हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। ये टेस्ट नंबर 3 है जो कि प्रश्नावली 1.5, 1.6 और 2.1 के आधार पर दिया जा रहा है। ओके, इससे पहले भी टेस्ट हो चुके हैं। ये टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं अटैम्प्ट किए हैं तो उनको जाकर अटैम्प्ट कर लीजिए और अपने आप को जांचिए कि आपने कितना सीख लिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन परमेय है या कौन अपरमेय है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब कोई संख्या अंडर रूट के अंदर होती है, रूट के अंदर होती है, और अगर वो रूट के अंदर जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो वो संख्या कौन सी होती है? परमेय। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो संख्या कौन सी होती है? अपरमेय। तो 81 पूर्ण वर्ग है क्या? यानी इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। ओके, यानी कि ये पूर्ण वर्ग है और 9 किस प्रकार की संख्या है? परमेय संख्या है। तो ये किस प्रकार की संख्या होगी? परमेय। अंडर रूट के अंदर 99, 99 आपको पता है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। सी की बात करें, 101 भी क्या रहेगी? अपरिमेय। और इसकी बात करें तो देखिए ये क्या बनेगा? √17 + 6। ये किस तरह की संख्या है? अपरिमेय। और 6 किस प्रकार की संख्या है? परमेय। जब परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? अपरमेय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 3.4 को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमें इसको मानना होता है x बराबर 3.4। अब क्या करेंगे? 3.4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, खींच ली। अब क्या करेंगे? इसको 1 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींचेंगे, आगे तक बढ़ा दिया। तो मान लेते हैं इसका नाम ए, बी और इसका नाम सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे? रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? प्रकार की सहायता से। प्रकार का एक पॉइंट रखिए ए पर, इसको आधी से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लीजिए, एक कट ऊपर। फिर प्रकार को ए पर से उठाइए, सी पर रखिए, वही दूरी रखिए सेम टू सेम, एक कट फिर से लग जाएगा। सेम टू सेम में नीचे भी आप लगाओगे, यहाँ पर जहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो यही आपका मध्य बिंदु होगा। मान लेते हैं ओ है। अब क्या करेंगे? प्रकार में ओ से लेकर ए तक की दूरी को भरेंगे और एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। आपने एक अर्धवृत्त बना लिया। अर्धवृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे? जो बिंदु बी है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। ठीक है, 90 डिग्री का आपने इस पर कोण बनाया और ये इसको आप क्या करेंगे? परिधि तक मिला देंगे। परिधि तक आपने मिला दिया, इसको नाम दे दिया, मान लेते हैं बिंदु पी। जो दूरी आई है आपकी बी पी, ये आपके अंडर रूट के अंदर 3.4 होगी। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है? देखिए, मान लेते हैं कि बी पर 0 मान लेते हैं और सी पर मान लेते हैं 1, क्योंकि ये दूरी 1 सेंटीमीटर की थी। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो अगली 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या मिलेगा? 2। अगली 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या मिलेगा? 3। अगली 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या मिलेगा? 4। तो 3.4 क्या कैसे मिलेगा? प्रकार में बी से लेकर पी तक की दूरी को भर लीजिए और प्रकार का एक पॉइंट कहाँ पर रखेंगे आप? प्रकार का एक पॉइंट रखेंगे आप ओ पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर रखेंगे और एक सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये आपने सर्कल बनाना स्टार्ट किया। भाई सर्कल इस जगह काट रहा है संख्या रेखा को, तो यही पॉइंट आपका अंडर रूट 3.4 होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं के संक्रियाओं पर आधारित है। आपको बताना है कि जब एक अपर में संख्या का गुणा एक अपर में संख्या से किया जाता है तो एक अपर में संख्या मिलती है क्या? देखिए, जब एक अपर में संख्या का गुणा, जैसे मैंने √17 का गुणा किया, मैंने √17 से, तो ये तो मुझे 17 दे देगा, तो ये परमेय संख्या मिल गई। लेकिन यहीं अगर मैंने √17 का गुणा किया होता √2 से, तो ये मुझे क्या मिलता? √34। तो ये एक अपरिमेय संख्या है।
तो आपने देखा जब अपर में संख्या को गुणा एक अपर में संख्या से हम कर रहे हैं तो अपर में संख्या भी मिल सकती है, अपर में संख्या भी मिल सकती है। तो ये कथन जो है पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, असत्य। ठीक है, कि जब पर में संख्या अपर में संख्या को आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, आपको आंसर हमेशा एक अपर में संख्या मिलती है। ओके, तो ये कथन भी क्या होगा, गलत होगा। अपर में संख्या में से अपर में संख्या घटाएंगे तो एक पर में संख्या मिलेगी। देखिए जरूरी नहीं है, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। देखिए मैंने एक काम किया, 2√17 में से √17 घटा दिया तो ये क्या मिलेगा, √17। ये तो मुझे अपर पे संख्या मिल गई। लेकिन यही मैंने √8 में से √8 को घटाया होता तो ये मुझे क्या मिलता, 0। और 0/1 आप लिख सकते हो, तो 0 क्या एक परमे संख्या है। यहाँ पर भी आपने देखा कि ये पूरी तरह सही नहीं है, तो ये कथन भी क्या होगा, गलत। अब देखिए परमे संख्या में एक परमे संख्या का भाग करेंगे तो ये परमे संख्या ही आपको मिलेगी। देखिए मैंने लिया 9 एक परमे संख्या है। अब लिया मैंने 5 भी परमे संख्या है, तो कि 9/5 एक परमे संख्या है, बिल्कुल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n किस तरह की संख्या हो सकती है। अब देखिए n एक प्राकृत संख्या है तो n को पहले लिख लीजिए। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये आगे इन्फानाइट तक चलती रहेगी, यही हो सकती है अगर n प्राकृत संख्या है तो। अब √n क्या होगा, तो √n निकालोगे तो ये √1, ये √2, ये √3 आ जाएगा, ये √4 आ जाएगा, √5, √6, इस प्रकार से संख्या चलती जाएंगी। तो ये √1 तो क्या होता है, 1। अब देखिए आपको बताना है कि ये जो संख्या मिल रही हैं ये सभी संख्याएं क्या एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो रही हैं। देखिए 1 इससे मिलेगा, 1 तो प्राकृत संख्या है, इससे मिलेगा √2 तो एक अपर में संख्या है, तो ये कथन तो हो गया गलत। तो सदैव एक अपर में संख्या मिल रही है, नहीं। देखिए यहाँ पर 4 को देखिए, 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 तो एक आपका परमेय संख्या है, तो हमेशा आपको अपर में संख्या नहीं मिल रही, परमेय भी मिल सकती है। ये कथन भी क्या हो गया, गलत। सदैव एक परमेय संख्या मिलती है, नहीं, कभी परमेय और कभी अपर में, ये बिल्कुल सही है। कभी आपको देखिए परमेय संख्या मिल गई और कभी अपर में संख्या मिल गई। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, 1/√3 माइनस √7, इसका परमीकरण करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके हर का परमीकरण जब करते हैं तो क्या करेंगे, √3 लिखेंगे और चिन्ह को कर देंगे चेंज, और इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो 1 का गुणा किससे होगा, इस वाली संख्या से, और √3 माइनस √7 का गुणा किससे होगा, इस वाली संख्या से। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, 1 का गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, 19 से जब गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है क्या, बिल्कुल। तो ये क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7। तो ये हमें कितना दे देगा, -1/4 और गुणा में √3 प्लस √7। ओके, अब देखिए √9 माइनस √5, √9 माइनस √5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √11 इंटू √2। अब देखिए मैंने आपको बताया था 11 का मतलब क्या होता है, √11 का मतलब होगा 11⁻1/2, गुणा में 2 का √2 का मतलब क्या होता है, 2⁻1/2। तो इधर देखिए हाथ तो समान है, तो आधार का क्या आ जाएगा, गुणा, तो ये क्या बन जाएगा, 22⁻1/2 बनेगा क्या, बिल्कुल। यानी कि मैं इसको √22 लिख दूँ क्या, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √22। तो अब देखिए ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 9 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस √5, और गुणा किससे करना है आपको, √22 से। √22 का दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये बन जाएगा 3√22 माइनस 22×110, दोनों का गुणा हो जाएगा, अभी बताया मैंने। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, पहला कह रहा है कि 512⁻1/3। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 512⁻1/3। अब 512 के आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो गुणनखंड आप करोगे तो आपको मिलेगा जी 8 गुणा में 8 गुणा में 8। अगर आपको देखिए ये क्यूब डायरेक्ट याद है, अगर 20 तक क्यूब आपको डायरेक्ट याद हो तो आप देखते ही समझ जाओगे कि
512 8 का क्यूब होता है, जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3 और उस पूरे की पावर भी 1/3, सॉरी यह आएगा 8 की पावर 3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमें क्या दे देगा 8 दे देगा। ओके, अब इसकी बात करें तो सेम टू सेम 1331 आपको पता है कि ये 11 का क्यूब होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके गुणनखंड करके देख सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा 11 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, तो फिर से 3 कट जाएगा, तो फिर मैं क्या मिलेगा ये 11। ओके, अब देखिए 5 की पावर 1/4 गुणा में 8 की पावर 1/4 है, ये कितना मिलेगा। आपको पता है घात बराबर है तो आधार का गुणा हो जाएगा, इसका मतलब ये हमें मिल जाएगा 5 गुणा 4 और इस पूरे की पावर 1/4। 5 गुणा 4 कितना होता है 20 और इस पूरे की पावर 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में आपको एक चर वाला बहुपद पहचानना है और कौन कौन नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है x² + 1, आपको पता है चर राशि कौन सी है x, और ये क्या है आपका अचर राशि, तो ये एक चर में बहुपद होगा क्या, बिल्कुल। ये वाला x की पावर -1, मैंने आपको बताया था कि जो घात होती है चर की वो पूर्ण संख्या या फिर एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पर ये धनात्मक पूर्णांक है क्या, नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि t की पावर कितनी है 1/2, और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक चर में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए ये की घात कितनी है 22, की घात कितनी है 10, की घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।